हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ, जो कि हम चला रहे हैं यूपीजी के सप्ताह सीरीज, जो कि यूपीजी के की दूसरी क्लास है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा मिलान गलत है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है? वाराणसी में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ है? नोएडा में। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? नोएडा में। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लंगड़ा आम उत्पादित होता है, मतलब लंगड़ा आम का उत्पादन कहाँ होता है? मलिहाबाद, वाराणसी या बागपत या फिर सहारनपुर। तो लंगड़ा आम का उत्पादन होता है वाराणसी में। कहाँ होता है? वाराणसी में। मलिहाबाद कहाँ है? मलिहाबाद में लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। मलिहाबाद में दशहरी आम का उत्पादन होता है। किसका? दशहरी आम का उत्पादन कहाँ होता है? मलिहाबाद में। और बागपत या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस आम का उत्पादन होता है? रटौल आम का। रटौल आम का उत्पादन कहाँ होता है? बागपत या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर और मेरठ में किस आम का उत्पादन होता है? स्टेम आम का। किस आम का? स्टेम आम। स्टेम आम का उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर या फिर मेरठ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंवला का उत्पादन कहाँ होता है? आंवला का उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। आंवला का उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। अमरूद का उत्पादन कहाँ होता है? प्रयागराज, कौशाम्बी में। प्रयागराज और कौशाम्बी में। प्रयागराज और कौशाम्बी में। अब बात कर लेते हैं अमरूद की कुछ किस्में हैं, जैसे कि इलाहाबादी सफेदा हो गया। ललित सूरखा और लखनऊ वनचास इस किसकी वैरायटी हैं? अमरूद की वैरायटी हैं। हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? हल्दी का उत्पादन होता है बुंदेलखंड में। कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। और अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? अफीम का उत्पादन होता है बाराबंकी में। कहाँ होता है? बाराबंकी में। एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में। एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। पान का उत्पादन कहाँ होता है? पान का उत्पादन होता है महोबा में। पान का उत्पादन कहाँ होता है? महोबा में। और लीची का उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर और मेरठ में। कहाँ होता है? सहारनपुर और मेरठ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फार्मा पार्क कहाँ स्थित है? रायबरेली में कौन सा पार्क है? मसाला पार्क कहाँ है? रायबरेली में। ग्रेटर नोएडा में कौन सा पार्क है? पतंजलि फूड पार्क। और एक है हर्बल पार्क। पतंजलि फूड पार्क और हर्बल पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। आगरा में कौन सा पार्क है? थीम पार्क जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और ललितपुर में कौन सा पार्क है? फार्मा पार्क। तो इसका सही जवाब है ललितपुर। गाजियाबाद में कौन सा पार्क है? अपैरल पार्क कहाँ है? गाजियाबाद में। देख लेते हैं और नेक्स्ट चीजें, जैसे कि साइबर सिटी कहाँ है? साइबर सिटी पूछ लेता है। कहाँ है? साइबर सिटी है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। वेब सिटी कहाँ है? वेब सिटी
वेब सिटी कहाँ है? गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद। वेब सिटी कहाँ है? गाजियाबाद। नॉलेज सिटी, नॉलेज सिटी, नॉलेज सिटी, नॉलेज सिटी होगा टॉय सिटी, टॉय सिटी ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ पड़ता है? ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज सिटी, टॉय सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। पूछ लेता है फिल्म सिटी, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर सिटी कहाँ है? कानपुर में, कानपुर में। वेब सिटी कहाँ है? गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। टॉय सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। और नॉलेज सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेटर नोएडा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा मिलान गलत है? सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 23 मार्च 1974। तो इसका सही जवाब है 23 मार्च 1974। बात कर लेते हैं यूपी खनिज में यूपी का हिस्सा कितने परसेंट है? यूपी का हिस्सा है 4.26%। कितना है? 4.26%, जो कि राज्यों में 90 स्थान पर है। किस स्थान पर है? राज्य में 90 स्थान पर है। 1960 में क्या हुआ था? यूपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। यूपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। कहाँ यूरेनियम का उत्पादन होता है या उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है ललितपुर। कहाँ है? ललितपुर में। झांसी में क्या है? फेल्सपार पाया जाता है। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? झांसी में। मिर्जापुर में क्या पाया जाता है? सैंडस्टोन क्या है? उपलब्ध है मिर्जापुर में सैंडस्टोन। हमीरपुर में क्या उपलब्ध है? बांदा में गेरू। बांदा में क्या है? गेरू। अब बात कर लेते हैं और चीजें खनिज जो अन्य राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे सेलखड़ी कहाँ पाए जाते हैं? हमीरपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? हमीरपुर में और झांसी में। सेलखड़ी कहाँ पाए जाते हैं? हमीरपुर और झांसी में। पायराइट कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। तांबा और राक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में। हीरा कहाँ मिलता है? बांदा और मिर्जापुर में। सिल्का बालू कहाँ मिलते हैं? प्रयागराज में। सिल्का बालू कहाँ मिलते हैं? प्रयागराज में। जिप्सम कहाँ मिलता है? झांसी में। और कहाँ मिलता है? हमीरपुर में। झांसी और हमीरपुर में क्या मिलता है? जिप्सम। एबेस्टस कहाँ मिलता है? मिर्जापुर और झांसी में। कहाँ मिलता है? मिर्जापुर हो गया और झांसी में। मिर्जापुर और झांसी में। अब बात कर लेते हैं सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर सोनभद्र में।
चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है और चंदौली में पाया जाता है। बांदा और चंदौली में पाया जाता है। पूछ लेता है डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में डोलोमाइट पाया जाता है। पूछ लेता है ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर में पाया जाता है और चुनार जो कि मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में पाया जाता है। गेरू कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बांदा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर नई दिल्ली? तो इसका सही जवाब है कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? कानपुर में है। अहमदाबाद पूछ लेता है भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? भारत का मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? अहमदाबाद में। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र। कोयम्बटूर पूछ लेता है, कोयम्बटूर में क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूपी वर्धित कर क्या है? यूपी में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। यूपी में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2008 में। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 में। अब बात कर लेते हैं वैट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो विश्व में सबसे पहले वैट कहाँ लागू हुआ? फ्रांस में। कब लागू हुआ? 10 अप्रैल 1954 में। 10 अप्रैल 1954 में विश्व में सबसे पहले वैट कहाँ लागू हुआ? स्टार्ट हुआ? फ्रांस में। कहाँ हुआ? फ्रांस में। पूछ लेता है भारत में मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ? भारत में मूल्य वर्धित कर मतलब वैट सबसे पहले कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 को। किस राज्य में लागू हुआ? सबसे पहले हरियाणा राज्य में। किस राज्य में लागू हुआ? हरियाणा राज्य में। पूछ लेता है 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? जीएसटी लागू हुई। 1 जनवरी 2017 को जीएसटी लागू हुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। किसका उत्पादन किया जाता है? सीमेंट का, चीनी का या फिर कागज का या फिर उर्वरक का? तो इसका सही जवाब है सीमेंट का। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला जो कारखाने हैं उत्पादन किसका होता है? सीमेंट का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र? तो इसका सही जवाब है पूर्वी क्षेत्र। बात कर लेते हैं पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यूपी का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकास की दृष्टि से यूपी का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र
विकसित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। पूछ लेता है यूपी की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ की है? यूपी की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक किस क्षेत्र की है? सर्वाधिक है पश्चिमी क्षेत्र की। कहाँ की है? पश्चिमी क्षेत्र की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसके निकटता है। रेणुकूट कहाँ पड़ता है? रेणुकूट है सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूछ रहा है रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण किसकी निकटता है? तो इसका सही जवाब है कच्चे माल के लिए, कच्चे माल से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में उर्दू संस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में उर्दू संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1958। 1958 में क्या हुआ? यूपी भाषा विकास की स्थापना हुई। यूपी भाषा विकास की स्थापना हुई। विकास की स्थापना कब हुई? 1958 में। और 1972 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में उर्दू संस्थान की स्थापना हुई। और 1976 में क्या हुआ? यूपी में हिंदी एवं संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976 में। पूछ लेता है यूपी में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976 में। पूछ लेता है यूपी में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1976 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट कहाँ है? रायबरेली में भी है और नैनी में भी है। मॉडर्न बेकरी कहाँ है? मॉडर्न बेकरी है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तेल शोधक संयंत्र कारखाना कहाँ है? मथुरा में है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद में। पूछ लेता है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है झांसी में। कहाँ है? झांसी में। उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर। कहाँ है? फूलपुर। फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज में। फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज में। और कहाँ है? आंवला में। उर्वरक कारखाना कहाँ है? आंवला में। आंवला कहाँ है? बरेली में। बरेली। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ है? कानपुर। कहाँ है? कानपुर में। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली। रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में। और उत्तर प्रदेश परमाणु शक्ति केंद्र, एकमात्र उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र है नरौरा। नरौरा जो किस जिले में पड़ता है? बुलंदशहर में। कहाँ है? बुलंदशहर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती मिल, हथकरघा, सीमेंट या फिर चमड़ा? तो इसका सही जवाब है हथकरघा। अब बात कर लेते हैं यूपी का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? यूपी का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है कृषि। क्या है? कृषि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल 1903 में कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन दिए गए हैं गाजीपुर, प्रतापपुर देवरिया या फिर मवाना या फिर बलरामपुर। तो इसका सही जवाब है
प्रतापपुर, प्रतापपुर जो कहाँ पड़ता है? देवरिया जिले में पड़ता है। गाजीपुर में क्या हुआ? प्रथम गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ है? खुर्जा बुलंदशहर में। काष्ठ नक्काशी कहाँ होते हैं? सहारनपुर में। काष्ठ पादुका या खड़ाऊ कहाँ मिलते हैं? पीलीभीत में। जरी जरदोजी का काम कहाँ होता है? बरेली में। कहाँ होता है? बरेली में। गलीचा का काम कहाँ होता है? गलीचा का काम कहाँ होता है? गलीचा काम होता है भदोही में। कहाँ होता है? भदोही में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। देख लेते हैं देसी घी। देसी घी किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? औरैया। किसके लिए? औरैया के लिए। ढोलक अमरोहा। और कांच की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद। और औषधि उद्योग कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? झांसी। और चाकू रामपुर। कैंची मेरठ। और दही का काम कहाँ होता है? सीतापुर। देसलाई बरेली में भी और सहारनपुर में। सिगरेट कहाँ के लिए? सिगरेट निर्माण कहाँ होता है? सहारनपुर में। सहारनपुर और गाजियाबाद। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? लकड़ी के खिलौने वाराणसी में और लखनऊ में। पूछ लेता है बेंत की छड़ियाँ किस जिले से संबंधित हैं? बरेली से। खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में और आगरा में। ताला कहाँ का प्रसिद्ध है? अलीगढ़। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? मथुरा की। लोहे के बांट कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सहारनपुर और आगरा के। चिकनकारी का काम कहाँ होता है? लखनऊ में। और मिट्टी के खिलौने कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं? आगरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा एक जिला एक उत्पाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, आजमगढ़ का काली मिट्टी की कलाकृतियां सही है। एटा में क्या होता है? घुंघरू और घंटी। एक जिला एक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। बहराइच गेहूं डंठल और हस्तशिल्प। कहाँ बहराइच के लिए? सजर पत्थर शिल्प बांदा। कहाँ का? बांदा का। हींग कहाँ का प्रसिद्ध है? हींग के लिए एक उत्पाद किस जिले को मिला? हींग के लिए किससे मिला? हाथरस। किसे मिला? हाथरस। सैनिटरी फिटिंग कहाँ की है? मथुरा। और खाद्य प्रसंस्करण केला एक जिला एक उत्पाद किस राज्य का है? कौशाम्बी। कहाँ का है? कौशाम्बी। टेराकोटा गोरखपुर। सॉफ्ट टॉयज झांसी। और बिंदी बलिया। बिंदी कहाँ की है? बलिया की। और तरकशी कला मैनपुरी। तरकशी कला कहाँ की है? मैनपुरी। और जूता कहाँ का है? हमीरपुर में। हींग हाथरस।
हींग, हाथरस और गौरा पत्थर महोबा। गौरा पत्थर कहाँ का है? महोबा का। और केले के रेशे से बने उत्पाद कहाँ के? कुशीनगर के। कुशीनगर। जूट वाला हैंगिंग गाजीपुर। गाजीपुर। हस्त निर्मित कागज कला जौनपुर। जौनपुर। और बांसुरी पीलीभीत। पीलीभीत। बांसुरी पीलीभीत। कांच उत्पाद फिरोजाबाद। फिरोजाबाद या कांच की चूड़ियां कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। गुड़ अयोध्या। गुड़ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? अयोध्या। और बिंदी बलिया। बिंदी कहाँ की? बलिया की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आलू उत्पादन केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरठ, लखनऊ, मथुरा या फिर नोएडा। तो इसका सही जवाब है मेरठ। लखनऊ में क्या है? यूपी कृषि अनुसंधान परिषद। यूपी कृषि अनुसंधान, यूपी कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। वाराणसी में क्या है? सब्जी या फिर साग भाजी। साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सब्जी साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। और मथुरा में क्या है? मथुरा में है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान। सब्जी साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। और मथुरा में क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा में। नोएडा में क्या है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? नोएडा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में है। अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ है? लखनऊ में। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय कत्थक संस्थान कहाँ है? ये सब कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये सब कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये सब कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। पूछ लेता है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? प्रयागराज में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। कहाँ है? झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट कहाँ है? इंडियन ग्रेन वाला हापुड़ में। कहाँ है? हापुड़ में। हापुड़ में है। और कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? और नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? यह है गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट के दिया गया है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खुर्जा में। खुर्जा जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सहारनपुर में। सहारनपुर में कहाँ है? सहारनपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूट संस्थान कहाँ है? जेके कैंसर संस्थान। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडलूम स्थित, ये सब कहाँ है? कानपुर में। ये सब है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कालीन वाला कहाँ है? भदोही में। कहाँ है? भदोही में। देखते हैं नेक्स्ट अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। कहाँ है? इज्जतनगर कहाँ है? बरेली। इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान शोध परिषद कहाँ है? शाहजहांपुर। कहाँ है? शाहजहांपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में। फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? रायबरेली में। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? अमेठी में। और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी, मतलब नॉलेज पार्क कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा या फिर उन्नाव। तो इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ में क्या है? एग्रो पार्क या फिर बायोटेक पार्क। एग्रो पार्क या फिर बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। कानपुर में क्या है? प्लास्टिक सिटी पार्क कहाँ है? कानपुर में। उन्नाव में क्या है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, बागपत, जालौन या फिर अयोध्या। तो इसका सही जवाब है सोनभद्र। पूछ लेता है प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति कहाँ की है? तो सोनभद्र की है। कहाँ की? सोनभद्र में है। परसेंटेज के आधार पर या फिर जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। अब बात कर लेते हैं सबसे कम एससी कहाँ है? सबसे कम एसटी कहाँ है? बागपत में। या परसेंटेज में सबसे कम एसटी कहाँ है? बागपत में। कहाँ है? बागपत में। पूछ लेता है कौन सा जिला है जहाँ कोई जनजाति नहीं पाई जाती है? तो जालौन और अयोध्या में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कुल जनसंख्या में प्रतिशत में यूपी की कुल जनसंख्या का 80% कितना है? 0.57%। और भारत की दृष्टि से
और यूपी की दृष्टि से एससी कितना है 0.5%। और भारत की दृष्टि से पूछा जाए यूपी में एससी परसेंटेज कितना है 8.6% है। पूछ लेता है एसटी का लिंगानुपात, एसटी का लिंगानुपात कितना है, एसटी का लिंगानुपात है 551, कितना है 551। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजात है थारू, बुक्सा, खरवार या जौनसारी। तो इसका सही जवाब है थारू। थारू, ये थारू जनजात कहाँ पाई जाती है, यूपी के गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर या फिर तराई क्षेत्र में, या फिर तराई क्षेत्र में कौन सी जनजात पाई जाती है, थारू। बुक्सा जनजात कहाँ पाई जाती है, बिजनौर जिले में, बिजनौर जिले में। बुक्सा जनजात कहाँ पाई जाती है, बिजनौर जिले में। खरवार, खरवार का मूल निवास कहाँ का है, मूल निवास है पलामू झारखंड। कहाँ का है, पलामू झारखंड, पलामू झारखंड। एक खरवार जनजात कर्मा नृत्य करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य कौन सी जनजात करती है, खरवार जनजात। पूछ लेता है जौनसारी के बारे में, बहुविवाह, बहुविवाह प्रथा किस जनजात में पाया जाता है, बहुविवाह, बहुविवाह प्रथा किस जनजात में होता है, जौनसारी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजाति को कब सूचीबद्ध किया गया, 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो इसका सही जवाब है 2003। पूछ लेता है 2003 से पूर्व, 2003 से पूर्व कितनी जनजातियां थी, 2000 पूर्व से 2 जनजातियां थी, दो टाइप की जनजातियां थी। कौन कौन सी, एक तो थारू थी और दूसरी बुक्सा। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने टाइप की जनजातियां पाई जाती हैं, 12 टाइप की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है थारू के बारे में, किसके बारे में, थारू के बारे में। थारू तराई क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ पाई जाते हैं, तराई क्षेत्र में। थारू में बदला विवाह प्रचलित है, थारू में कौन सा विवाह प्रचलित है, बदला विवाह प्रचलित है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजात में पाई जाती है, थारू में। मातृसत्तात्मक सामाजिक परिवार किस जनजात में पाया जाता है, थारू जनजात में। बजहन नामक पर्व कौन सी जनजात मनाती है, थारू जनजात। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजात मनाती है, थारू जनजात। थारू विकास परियोजना कब की है, 2 अक्टूबर 1980 की। और थारू के लिए एक विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, लखीमपुर खीरी में। तराई क्षेत्र में पाई जाती है थारू, बदला विवाह प्रचलित है, संयुक्त परिवार प्रथा है, मातृसत्तात्मक सामाजिक परिवार है, बजहन नामक पर्व मनाती है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 की है। थारू के लिए विश्वविद्यालय कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। देख लेते हैं दूसरी जनजात। दूसरी जनजात है महीगीर। कौन सी जनजात है, महीगीर। इसका मूल निवास है बिजनौर जिला। और अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, मछली पकड़ना। मछली कौन पकड़ती है जनजात, महीगीर। इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, महीगीर की धर्म के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म के। महीगीर के बारे में, बिजनौर जिला। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, मछली पकड़ना। इस्लाम धर्म को कौन अपनाता है या कौन अनुयायी हैं, तो महीगीर हैं। कौन है, महीगीर जनजात। अब बात कर लेते हैं बुक्सा जनजात। कौन सी जनजात, बुक्सा जनजात। बुक्सा जनजात किस जिले में पाई जाती है, यूपी के बिजनौर जिले में पाई जाती है। पतवार राजपूत घराने से संबंधित कौन सी जनजात है, बुक्सा जनजात। हिंदी भाषा का प्रयोग कौन सी जनजात करती है, बुक्सा। सामाजिक स्त्रीकरण
स्तरीयकरण किसमें पाया जाता है? बुक्सा जनजात में। चामुंडा देवी की पूजा कौन सी जनजात करती है? बुक्सा जनजात। अर्थव्यवस्था का मूल्य आधार कृषि है। क्या है? कृषि। कौन सी जनजात के लिए? बुक्सा के लिए। बुक्सा जनजात विकास परियोजना कब की है? 1983-84 की। कब की है? 1983 की। बिजनौर, बुक्सा जनजात बिजनौर जिले में पाई जाती है। राजपूत घराने से संबंधित है। हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। और बुक्सा जनजात विकास परियोजना कब की है? 1983-84 की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की जनजात दी गई है खरवार जनजात। कौन सी जनजात? खरवार जनजात। खरवार जनजात का मूल निवास क्या है? पलामू, झारखंड। ये जनजात कर्मा नृत्य करती है। कर्मा नृत्य कौन सी जनजात करती है? खरवार जनजात। कर्मा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। अब देख लेते हैं और जनजात। सहारिया जनजात किस जिले में पाई जाती है? ललितपुर में। सहारिया जनजात कहाँ? ललितपुर में। चेरा जनजात सोनभद्र वाराणसी में। पहरिया, बैगा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइया, खरवार, ये सब जनजात कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लागू हुआ था? 1968 में। कब? 25 फरवरी 1968। 25 फरवरी 1968 से कब तक चला था? 26 फरवरी 1969 तक, जो कि 1 साल तक चला था। अब बात कर लेते हैं भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। कब? 7 जुलाई 1951 में। कब? 7 जुलाई 1951 में। बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक कुल कितनी बार लगा? अब तक कुल 8 बार लगा। राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार लगा? 10 बार लगा। कितनी बार? 10 बार। पहली बार कब लगा? 25 फरवरी 1968। लेकिन अंतिम बार, सबसे अंतिम समय में कब राष्ट्रपति शासन लगा? 8 मार्च 2002। कब? 8 मार्च 2002 से कब तक चला? 3 मई 2002 तक, जो कि अंतिम बार यूपी में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। देखते हैं कि 30 दिसंबर 2005 को क्या हुआ था? परिवार नियोजन बीमा योजना आई। परिवार नियोजन बीमा योजना कब की है? 30 दिसंबर 2005। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 या 17 मार्च 1866 या 1 जनवरी 2019 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 मार्च 1866। कब हुई थी? 17 मार्च 1866। लेकिन 1869 में आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। कब? 1969 से आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। 1969 से आगरा से इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। यूपी के एक खंडपीठ है। कहाँ है खंडपीठ? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय कब हुई थी? 1 जुलाई 1862, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को। अब बात कर लेते हैं भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो गए। कितने हो गए? 25। 25वां कौन सा है?
अमरावती उच्च न्यायालय जो कि सबसे नया है 25वें नंबर का स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एनसीआर में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले सम्मिलित हैं? 8 जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले? 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, लेकिन सहारनपुर नहीं है। और कौन कौन से जिले हैं? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और शामली। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 8। कौन कौन से? मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और शामली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून कब लागू हुआ? 1960 या 2001 या 1981 या 1989? इसका सही जवाब है 1960। कब? 1960। 2001 में क्या हुआ? किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? 18 जून 2001 में। कब? 18 जून 2001 में। 1981 में क्या हुआ था? औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु का गठन हुआ। किसके लिए? औद्योगिक विकास के लिए किसका गठन हुआ? उद्योग बंधु का गठन कब हुआ? 1981 में। और 1989 में क्या हुआ? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1989 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सफेदा केरला सरदार ललित सूरखा किसकी प्रजाति है? इसका सही जवाब है अमरूद। ये किसकी प्रजाति हैं? अमरूद की। अब बात कर लेते हैं केला की कौन कौन सी प्रजातियां हैं। केला की है कालभोग, चीनी चंपा, दूध सागर और अल्पान। किसकी प्रजाति हैं? केले की। और धान की कौन सी प्रजाति हैं? एक तो जया, अनामिका। ये किसकी प्रजातियां हैं? धान की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? कानपुर, नोएडा, झांसी या फिर लखनऊ? तो इसका सही जवाब है झांसी। कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। पूछ लेता है सड़क संजाल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? सड़क संजाल की दृष्टि से यूपी का स्थान कितना है? यूपी का दूसरा स्थान है। और फर्स्ट पूछ लेता है फर्स्ट स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यमुना एक्सप्रेसवे जो कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। कितने किलोमीटर है? 165.5 किलोमीटर, जो कि किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? 4 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से? 4 जिलों से। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। और गाजियाबाद से नहीं गुजरता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 4 जिलों से, लेकिन गाजियाबाद से नहीं गुजरता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर का है? 202 किलोमीटर। देश का प्रथम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 9, 10 या फिर 12। तो इसका सही जवाब है 10। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 10 जिलों से होकर गुजरता है। 7 जिलों से होकर कौन सा एक्सप्रेसवे गुजरता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? 7 जिलों से। और 9 जिलों से होकर कौन सा एक्सप्रेसवे गुजरता है? 9 जिलों से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? 9 जिलों से। पूछ लेता है 12 जिलों से होकर कौन सा एक्सप्रेसवे गुजरता है? तो गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? 12 जिलों से। पूछ लेता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो 10 जिलों से होकर गुजरता है वो कौन कौन से जिले हैं? वो हैं एक तो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर हो गया, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 10 जिलों से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में देख लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है 594 किलोमीटर। आधारशिला कहाँ रखी गई? शाहजहांपुर में रखी गई। ये मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? 12 जिलों से। कौन कौन से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 12 जिलों से। अब बात कर लेते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कितनी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। कितनी है? 302 किलोमीटर। कितनी है? 302 किलोमीटर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ये 302 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 302 किलोमीटर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। यह देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? ये 10 जिलों से होकर गुजरता है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। देखते हैं और एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बात कर लेते हैं। लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। ये गाजीपुर से लखनऊ तक जो कि 9 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। यह इटावा से चित्रकूट तक गुजरता है जो कि 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? एक तो इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट तक जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? इसका सही जवाब है मार्च 1859 में। कब? मार्च 1859। जो कि कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से कानपुर। प्रयागराज से कहाँ तक? कानपुर तक। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? प्रयागराज से कानपुर। कब? मार्च 1859 में। अब बात कर लेते हैं सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ?
कब हुई? 18 फरवरी 1911 से। कब? 18 फरवरी 1911 से सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से नैनी तक। प्रयागराज से नैनी तक, नैनी के बीच। अब बात कर लेते हैं पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? पिन कोड प्रणाली की शुरुआत, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। पूछ लेता है टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? कौन सी? टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ कब हुआ? टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1858 को हुआ। कहाँ से कहाँ तक? हाँ, आगरा से कोलकाता। आगरा से कोलकाता। देखते हैं उत्तर प्रदेश रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। पूछ लेता है यूपी रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय। यूपी रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय लखनऊ में है। यूपी रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। पूछ लेता है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। पूछ लेता है यूपी में कुल कितने रेलवे जोन हैं? यूपी में कुल 2 रेलवे जोन हैं, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। पूछ लेता है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कौन सा? केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मौसी के नाम से जाना जाता है कहाँ है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री या बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? खेरिया हवाई अड्डा है आगरा में। कहाँ है? आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद। कहाँ है? गाजियाबाद में। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? रायबरेली में। और डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में। और सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सरसावा है सहारनपुर में। सहारनपुर में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बमरौली प्रयागराज में। कहाँ है? बमरौली जो कि प्रयागराज में। और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? आगरा में। कहाँ है? आगरा में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग आगरा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज। कहाँ है? फुर्सतगंज में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण बमरौली में, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कहाँ है? आगरा में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन कहाँ है? फुर्सतगंज रायबरेली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या केंद्रीय क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी क्षेत्र। पूछ लेता है सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। पूछ लेता है औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। पूछ लेता है सर्वाधिक छोटा क्षेत्र कौन सा है? छोटा क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। सबसे कम विकसित क्षेत्र, सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? नोएडा। पूछ लेता है नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। स्थापना कब हुई? 1976 में। कब हुई? 1976 में। बीडा पूछ लेता है, बीडा का फुल फॉर्म भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1981 में। गीडा मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1988 में। सीडा मतलब सतहरिया, सीडा मतलब सतहरिया। आधे लोग देते हैं सहारनपुर, ना कि सहारनपुर है। सीडा मतलब सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 1989 में स्थापना हुई। ग्रेटर नोएडा मतलब बृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1991 में। ईडा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे, ईडा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। लीटा मतलब लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2005 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है तापीय विद्युत का, जल विद्युत का, परमाणु विद्युत से या फिर गैस विद्युत से? तो इसका सही जवाब है तापीय विद्युत। पूछ लेता है एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना, एकमात्र यूपी की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर में। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में। नरौरा बुलंदशहर में। स्थापना कब हुई? 1991-92 में। 1991-92 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ है? झांसी में। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? सोनभद्र में। पनकी विस्तार परियोजना कहाँ है? पनकी है कानपुर में। और हरदुआगंज तापीय परियोजना कहाँ है? हरदुआगंज तापीय परियोजना अलीगढ़ में। इस स्थापना कब हुई? 1942 में रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है कहाँ? शारदा नहर पर या ऊपरी गंगा नहर पर या निचली गंगा नहर पर या यमुना नहर पर? तो इसका सही जवाब है ऊपरी गंगा नहर पर। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर पर। पूछ लेता है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रिहंद जल विद्युत परियोजना। रिहंद
जल विद्युत परियोजना, रिहंद जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ है, सोनभद्र में है। कहाँ है, सोनभद्र में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन विकल्प गलत है। रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, शाहजहांपुर में। कहाँ है, शाहजहांपुर में। मेजा या फिर बारा, मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, प्रयागराज में। या फिर बारा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, प्रयागराज में। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, शीतला है झांसी में। कहाँ है, झांसी में। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, सोनभद्र में। कहाँ है, सोनभद्र में। किस नदी पर, रिहंद नदी पर। और टांडा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, अंबेडकर नगर में। कहाँ है, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में, अंबेडकर नगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टांडा ताप विद्युत परियोजना ना कि प्रतापगढ़ में है। कहाँ है, अंबेडकर नगर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं, शारदा नहर या पूर्वी यमुना नहर या ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी यमुना नहर, जो कि कब शुरुआत की गई, 1930 में। पूछ लेता है, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। प्रदेश यूपी की प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, शारदा नहर प्रणाली। कौन सी है, शारदा नहर प्रणाली। पूछ लेता है, ऊपरी गंगा नहर किसके लिए प्रसिद्ध है। यह नहर जल विद्युत उत्पादन करती है। कौन सी नहर जल विद्युत उत्पादन करती है, ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर क्या करती है, जल विद्युत उत्पादन करती है, जल विद्युत उत्पादन करती है। जल विद्युत उत्पादन कौन सी नहर करती है, ऊपरी गंगा नहर। पूछ लेता है, सर्वाधिक लंबाई में नहरें किस जिले में हैं। सर्वाधिक लंबाई की नहरें, सर्वाधिक लंबाई में नहरें किस जिले में हैं, तो रायबरेली में। किस जिले में है सर्वाधिक लंबी नहरें, रायबरेली में। कितने, 2843 किलोमीटर, 2843 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस महापुरुष का जन्म कड़ा मानिकपुर कौशाम्बी, कड़ा मानिकपुर कहाँ है, कौशाम्बी में, कहाँ में हुआ था। किस महापुरुष का जन्म कड़ा मानिकपुर कौशाम्बी में हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, हर्षद मोहानी का जन्म कहाँ हुआ था, उन्नाव में। कहाँ हुआ था, उन्नाव में। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, गाजीपुर में। कहाँ हुआ था, गाजीपुर में। गणेश मलोक दास का जन्म कहाँ हुआ था, कड़ा मानिकपुर में। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था, फतेहपुर में। कहाँ हुआ था, फतेहपुर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रविशंकर, गिरिजा देवी, कबीर, रैदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद का अन्य नाम है धनपत राय, जयशंकर प्रसाद, रानी लक्ष्मीबाई, संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। इन सभी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था, बुलंदशहर में। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था, बुलंदशहर में। अमिताभ बच्चन, ध्यानचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। द्रौपदी और महादेवी वर्मा, द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था, या फिर महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज पटियाली में। कासगंज पटियाली में हुआ था। खड़ी बोली के जनक कहा जाता है किसको, अमीर खुसरो को। खड़ी बोली के जनक
बोली के जनक, खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली के जनक या तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। मैथिली शरण गुप्त वृंदावन लाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। कहाँ हुआ था? झांसी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, भगवान परशुराम, इनका जन्म कहाँ हुआ था? टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर में। कहाँ हुआ था? सीतापुर में। कहाँ हुआ था? सीतापुर में हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। कहाँ हुआ था? बदायूं में। परशुराम, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबुल फजल मिर्जा गालिब शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? जालौन कालपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जालौन कालपी में हुआ था। सर सैयद अहमद खान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? चंदौली मुगल सराय में हुआ था। चित्तू पांडे और मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में। कहाँ हुआ था? रायबरेली में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। कहाँ हुआ था? बलिया में। पूछ लेता है रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था बस्ती में। और राहुल संकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, पंडित अयोध्या प्रसाद हरिओध, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। स्थापना कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 को। कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 को। पूछ लेता है यूपी नाट्य भारती की स्थापना कब हुई? यूपी नाट्य भारती की स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1963 को। लेकिन 1969 में इसका नाम क्या पड़ गया? यूपी संगीत नाटक अकादमी नाम क्या पड़ गया? 1969 में यूपी संगीत नाटक अकादमी पड़ गया। पूछ लेता है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? अगस्त 1975 को हुई। कब हुई? अगस्त 1975 को। 1926 में क्या हुआ? भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई थी, जो किस नाम से हुई थी? मैरिज कॉलेज के नाम से। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम के नाम से हुई थी। किस नाम से हुई थी? मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम के नाम से हुई थी। और 1966 में विश्वविद्यालय घोषित किया गया। किसे? भारत खंडे संगीत संस्थान को। लेकिन 24 अक्टूबर 2000 को क्या हुआ? इसे डीम्स कॉलेज बनाया गया।
विश्वविद्यालय घोषित किया गया, डीएमसी विश्वविद्यालय घोषित किया गया। और 2022 में क्या हुआ, 2022 में भारत खंडीय संगीत विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें परिवर्तित कर दिया गया, भारत खंडीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 30 दिसंबर 1976 को। कब? 30 दिसंबर 1976 को। अब बात कर लेते हैं संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1976 को। और 5 मार्च 1999 को क्या हुआ, पंजाबी अकादमी की स्थापना हुई। पंजाबी अकादमी की स्थापना कब हुई? 5 मार्च 1999 को। और 1972 में क्या हुआ, उर्दू अकादमी की स्थापना हुई। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? 1972 में। 1972 में। सिंधी अकादमी की स्थापना कब हुई? 1996 में। कब हुई? 1996 में। और जैन विद्या, यूपी में जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1990 को हुई। कब हुई? 1990 को। और जनजात एवं लोक कला संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1996 को। और राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कब हुई? 1988-89 को। कब हुई? 1988-89 को। सिंधी अकादमी की स्थापना 1996, जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 1990, जनजात एवं लोक कला संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1996 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कब हुई? 1989 को। ये सभी कहाँ हैं? ये सब हैं लखनऊ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय कौन सा था? राज्य संग्रहालय लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य संग्रहालय लखनऊ। राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1863, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय था। अब बात कर लेते हैं राजकीय संग्रहालय कहाँ है। राजकीय संग्रहालय एक मथुरा में है और एक है झांसी में। राजकीय संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में है और झांसी में। जो राजकीय संग्रहालय मथुरा में है, इसकी स्थापना कब हुई? 1874 को। जो दूसरा जो है राजकीय संग्रहालय झांसी में है, उसकी स्थापना हुई थी 1878 को। अंतर्राष्ट्रीय कथा संग्रहालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कथा संग्रहालय है अयोध्या में। इसकी स्थापना हुई थी 1988 को। कब हुई थी? 1988 को। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, एक तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है गोरखपुर में, एक है कुशीनगर में, एक है सिद्धार्थ नगर में। पूछ लेता है राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो गोरखपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है, उसकी स्थापना हुई थी 1994 में। एक राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो सिद्धार्थ नगर में है, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? एक तो कन्नौज में है और फर्रुखाबाद में भी है। राजकीय जो पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। कब हुई थी? 1996 में। देखते हैं नेक्स्ट संग्रहालय। नेक्स्ट है लोक कला संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। 1989 में। जनपदीय संग्रहालय कहाँ है? सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर कहाँ है? सुल्तानपुर में। जिसकी स्थापना कब हुई? 1989 में हुई। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में है। कब हुई थी स्थापना? 1997 में। पूछ लेता आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, या इसका नाम हो गया भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, ये कहाँ है? रामपुर में है। कहाँ है? रामपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1920 में। पूछ लेता है भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? 1920 में, जो कि कहाँ है? वाराणसी में है। थारू जनजात सांस्कृतिक संग्रहालय, थारू जनजात सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ है? बलरामपुर में। कहाँ है? बलरामपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2023 में हुई थी। और राहुल संकृत्यायन संग्रहालय कहाँ है? गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। गोरखपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 को हुई थी। और मोतीलाल बाल संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? राजकीय जैन संग्रहालय है मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में, स्थापना 1989। जनपदी संग्रहालय सुल्तानपुर में, स्थापना हुई थी 1989। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय है मेरठ में, स्थापना हुई थी 1997 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। भारत कला भवन वाराणसी में है, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। थारू जनजात संग्रहालय सांस्कृतिक संग्रहालय है बलरामपुर में, स्थापना हुई थी 2023 में। राहुल संकृत्यायन संग्रहालय है गोरखपुर में, स्थापना हुई थी 1957 में। मोतीलाल बाल संग्रहालय लखनऊ में, स्थापना हुई थी 1957 में। राजकीय जैन संग्रहालय है मथुरा में, स्थापना हुई थी 2003 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश प्रथम पुलिस अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं गाजियाबाद, चित्रकूट, प्रयागराज या वाराणसी। तो इसका सही जवाब है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? गाजियाबाद में। पूछ लेता है यूपी का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय जिसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो कहाँ है? चित्रकूट में है। यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में है। क्या नाम है? जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य। पूछ लेता है यूपी का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, यूपी का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यूपी का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन दिए गए हैं बनारस अखबार, तो इसका सही जवाब है बनारस अखबार। बनारस अखबार कब? 1945 का है। और 1945 जिसके संस्थापक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद संपादक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रकाशन कहाँ से हुआ? प्रकाशन हुआ था वाराणसी से। कहाँ से हुआ था? वाराणसी से। सरदुल अखबार जो था इसकी शुरुआत किया गया 1948 से, जो कि संस्कृत का पहला समाचार पत्र है। संस्कृत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सरदुल अखबार। कब शुरुआत किया गया? 1948 में। किसके द्वारा? प्रोफेसर सीफेंस के द्वारा। कहाँ से प्रकाशन हुआ? प्रकाशन कहाँ से हुआ? आगरा से। कहाँ से हुआ? आगरा से। उदंड मार्तंड भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड, जिसके प्रतिपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। और पूछ लेता है
भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो कौन था? द बंगाल गजट। कौन था? द बंगाल गजट। प्रथम समाचार कौन था? द बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। इसकी शुरुआत कभी 29 जनवरी 1780 को 29 जनवरी 1759 को जेम्स हिकी के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किस जिले में भारद्वाज आश्रम स्थित है? तो इसका सही जवाब है प्रयागराज में। भारद्वाज आश्रम कहाँ है? प्रयागराज में। पूछ लेता है महर्षि दुर्वासा आश्रम। महर्षि दुर्वासा आश्रम। दुर्वासा आश्रम, महर्षि दुर्वासा आश्रम कहाँ है? प्रयागराज में। और अक्षयवट कहाँ है? अक्षयवट कहाँ है? प्रयागराज में। फर्रुखाबाद में कौन कौन से आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? फर्रुखाबाद में। मुगल घाट कहाँ है? मुगल घाट। मुगल घाट कहाँ है? फर्रुखाबाद में। किसके द्वारा बनवाया गया? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। मुगल घाट कहाँ है? फर्रुखाबाद में। द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था? द्रौपदी का जन्म और द्रोणाचार्य का जन्म। द्रोणाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। अब बात कर लेते हैं चित्रकूट में। महर्षि अत्रि आश्रम। महर्षि अत्रि आश्रम कहाँ है? अत्रि आश्रम। और सती अनुसुईया आश्रम। सती अनुसुईया आश्रम। अनुसुईया आश्रम कहाँ है? चित्रकूट में है। कानपुर में क्या है? वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? कानपुर में है। कानपुर बिठूर में है। पूछ लेता है घोषताराम मठ कहाँ है? घोषताराम मठ। कौन सा मठ है? घोषिताराम मठ। घोषिताराम मठ। घोषताराम मठ कहाँ है? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में। पूछ लेता है टीकर माफी आश्रम। टीकर माफी आश्रम। टीकर माफी आश्रम कहाँ है? अमेठी में है। कहाँ है? अमेठी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्या वाहिनी योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, कंप्यूटर शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर सड़क विकास से? तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर शिक्षा से। पूछ लेता है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है वंदे मातरम योजना? स्वास्थ्य से संबंधित है। पूछ लेता है कल्प योजना। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। पूछ लेता है लखनऊ योजना। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? लखनऊ योजना संबंधित है सड़क विकास से। स्वास्थ्य वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। विद्या वाहिनी योजना किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। लखनऊ योजना संबंधित है सड़क विकास से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।